आप सभी का स्वागत करता हूँ राजमंगल टाइम्स की विशेष सीरीज धर्म मंच में। एक बार फिर आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि जाने जाते हैं डॉक्टर वास्तु के नाम से। वैसे ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। आचार्य जी का अपने सामने आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। आचार्य जी ज्ञान और विज्ञान के वो भंडार हैं, जो अंधेरे में सूर्य के समान चमकते हैं और आपके जीवन को सफलताओं की सीढ़ियों तक ले जाते हैं। आज हम अपने आचार्य जी से ये जानेंगे कि दिशाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि दिशाएं ही हमें हमारी सफलता तक ले जाती है। अगर हल्की सी भी दिशाओं में परिवर्तन आ जाए या दिशाएं थोड़ी सी हमारी बदल जाएं, वो हमारे पूरे जीवन पे क्या प्रभाव डालती है, हमारे जीवन को अर्श से फर्श तक ले जाती हैं। तो आचार्य से जानेंगे कि दिशाओं को हम कैसे पहचाने। सबसे पहले इस सवाल को पूछने से पहले हम एक बार आचार्य जी का स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। जय भगवान श्री राम। जय माँ जय भारती। जय माँ भारती। आचार्य जी, दर्शकों को बताइए कि दिशाओं का क्या महत्व है हमारे जीवन में और हम दिशाओं को कैसे पहचाने। देखिए, दिशाओं का महत्व तो यह है कि हमें अपने जीवन काल में दिशा ईश्वर से मिली है। जहां से सूरज निकलता है वो पूरब होता है। और आपको सही बताऊं तो पूरब जो निकलता है वो समुद्र के लेवल पे आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट होता है, और जैसे ही वो उठना शुरू करता है और आंखों के लेवल पे आता है तो वो ईस्ट में होता है। शायद आपको जानते ही होंगे कि सूरज कभी छिपता तो है ही नहीं। हमारी धरती घूमती रहती है तो सूरज उसके हिसाब से दिखाई देता है हम लोगों को। तो जब सूरज जो निकलता है उसी के हिसाब से तिथियां मानी जाती है। सूरज जहां निकलता है धरती पर दिखाई देता है वो स्थान ईस्ट का होता है। लेकिन आज के जमाने में लोग 12, 1, 2 बजे सोते हैं तो सुबह 9 बजे उठते हैं, तब तक सूर्य 30 डिग्री घूम जाता है। अर्थात धरती 30 डिग्री साउथ की ओर घूम जाती है तो सूरज चला जाता है साउथ ईस्ट से निकलने लगता है, और शाम को 6, 6:30 बजे होते होते वो पश्चिम में छिप जाता है। जो आज भी हमारे देहात के लोग हैं जो गांवों में बसे हुए हैं, वो सूरज की गति से समय का अनुमान लगा लेते हैं। पहले राजा महाराजाओं ने समय को देखने के लिए जंतर मंतर के आसपास में कुछ स्थान बना दिए जहां पर सूरज की रोशनी के हिसाब से घड़ियां चलती हैं और उससे समय निकालते हैं। लेकिन आज के भौतिक काल में वो जगह ले लिए कंपास ने। आपको कोई भी प्लॉट लेना हो, कोई भी आपको समय पे किसी भी समय पे कुछ जांचना हो हम कौन सी दिशा क्या है, तो उसके लिए ये कंपास होता है। इसमें ऑयल भरा हुआ है, इसमें ऑयल भरा हुआ है, ऑयल होता है इसके अंदर। और जब आप इसको रखते हैं तो इसको आज के समय में, मैं कोई बड़प्पन वाली बातें नहीं कर रहा, आज के समय में 70% वास्तु शास्त्रियों को कंपास रखना नहीं आता। इसलिए वो लोगों के साथ पूरा नहीं कुछ कर पाते, उनको उतना लाभ नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। आप खुद एक टीचर हैं, एक मीडिया में बहुत बड़ा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर का। आपके स्टूडेंट आप पढ़ाते हैं कि कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे सोचना चाहिए, बाल की खाल कैसे निकाली जाती है। ऐसी हमारे यहाँ भी है कि हमारे पहले चरण में दिशा जानने के लिए कंपास रखना सिखाया जाता है। ठंडे मन से हम लोग प्लॉट पे जाएं, कोशिश करें प्लॉट के बीचों बीच जाएं, और जिधर ये लाल रंग से एन लिखा हुआ होता है, जिधर वो सुई जाती है उस भूखंड का एक कागज के ऊपर ड्राइंग कर लें, और उसके बीचों बीच रख के हम यदि कंपास रखेंगे तो ये अपने आप नॉर्थ की तरफ घूम जाएगा। हम वहां पे नॉर्थ लिखें तो ये नॉर्थ की डिग्री हमारी एक बन गई, उसके 180 डिग्री पे साउथ हो जाएगा, 90 डिग्री पे ईस्ट हो जाएगा, और उसके 270 डिग्री पे वेस्ट आ जाएगा। ये होता है कंपास। अब आप सोचते हैं 4 दिशाएं होती हैं, हमारे वास्तु में 10 दिशाएं होती हैं। जो आपकी न्यूज बनी ये भी 4 दिशाओं से बनी। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एस फॉर साउथ। इस तरह ये न्यूज नाम बना। इसके साथ साथ 4 वी दिशाएं होती हैं। 4 वी दिशाएं कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान, नॉर्थ वेस्ट
यानी कि वायव्य, साउथ वेस्ट यानी कि नेतस्य, और अंत में साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि। इसके बाद दो दिशाएं कौन सी होती है? आकाश तत्व और धरती तत्व, और सबके बराबर बराबर 10-10% के हिस्से हैं। अगर किसी इकाई को 100% मान लो तो हर एक का 10% हिस्सा है। पहले लोग बाहर टॉयलेट के लिए जाते थे, फिर घर के मेन गेट के पास टॉयलेट बनने लगे, अब हर बेडरूम के अंदर टॉयलेट बनने लगे। कुछ दिनों के अंदर मैं डिजाइन देख रहा हूं, आए हैं बेडरूम के बराबर में भी टॉयलेट बनने की तैयारी चल रही है। बेडरूम का मतलब जहां हमारा बेड लगा हुआ होता है उसके बराबर में। अभी मैंने एक डिजाइन किया है, उसकी इच्छा ये थी, उसका 20x20 का एक कमरा है, वो चाहता है टॉयलेट भी खुले में वही बन जाए, बेडरूम बेड के बराबर में। तो लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, हम दिशाओं के हिसाब से अपना निर्माण करें। साउथ वेस्ट को ऊंचा रखे, पानी का ढलान नॉर्थ की तरफ ले, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले, ईस्ट की तरफ ले, तो आप अपने घर में राज करेंगे, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। दिशाओं का सम्मान करने वाला हमेशा लाभ में रहता है। सब दिशाओं के अलग अलग देवता होते हैं, दिक्पाल होते हैं, और अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, सेवा का मतलब कोई तुम्हारे पास आने का नहीं है, यानी कि सब दिशाओं का आदर करें, सबको सम्मान दें, तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में खुशी आती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कंपास रखना आना चाहिए। दिशाओं की सही जानकारी आपको कंपास के द्वारा मिलती है, लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं हमारे, आप उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं। सूरज कितने बजे से कितने बजे तक कहाँ रहता है, उसकी डिग्री कहाँ है, क्योंकि बैनामे में भी जो लिखवा देते हैं लोग उसी को सच मान लेते हैं, जबकि दिशाएं तो वहां भी गड़बड़ हो जाती हैं। हमारे देश के अंदर रेक्टेंगल दिशाएं नहीं है, हमारे में ट्रायंगल दिशाएं हैं। कोई दिशा जा रही है 20 डिग्री भाग रही है, कोई 30 डिग्री भाग रही है, क्योंकि जो हमारा जो देश बसा है वो सदियों पुराना है। जो आजकल के देश बस रहे हैं, जो आजकल के नए शहर बन रहे हैं, उसके अंदर सड़कें दिशाओं से सीधी काटी जा रही हैं। लेकिन जो हमारा देश तो पौराणिक देश है, सतयुग के समय से है भारत। तो यहाँ पे गलियां जहां जैसी देखी, जैसी जरूरत हुई वैसी उन्होंने बना दी। तो आड़ी तिरछी दिशाएं कटती हैं, तो हमको उसी हिसाब से अपने घर को बनाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। देखिए, अगर आप एक घर बनाने में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, आप अगर 10,000 रुपए वास्तु के ऊपर खर्च कर दें और पूरी उसकी मेकिंग करा लें, तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी, और आपका 45% तो घर वास्तु करा के ही भाग्य बदल जाएगा। क्यों? आप अपने घर में 33% सोने में गुजार देते हैं, कुछ लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, टीवी देखते हैं, अर्थात 45% कम से कम अपने घर में आप समय बिताते हैं। चाहे कोई आदमी कितना ही व्यस्त हो, चाहे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी हो, भाई रात को 10 बजे घर में घुसे, सुबह 8 बजे निकले, आप समय लगा लीजिए कितना निकला। 45% अगर आपने वास्तु के साथ आप रहते हैं, तो आपका भाग्य 45% तो तैयार हो गया। तो वास्तु का महत्व आप यहां से जान सकते हैं, और यहीं से आप दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया कि दिशाएं हमारे जीवन की दशाओं को बदल देती हैं। दिशाएं हमें तरक्की की राहों में ले जाती हैं। अगर आप सही दिशा में हैं, तो आपकी दशा सही रहेगी। लेकिन अगर आप एक बार दिशाओं से भटक गए, तो आपकी दशा दुर्गति में बदल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, दिशाओं का ध्यान रखिए, वास्तु के हिसाब से अपने घर का निर्माण कीजिए। तो एक बार फिर हम अपने आचार्य जी से अलविदा लेते हैं। समय हो चुका है अलविदा लेने का। अगले एपिसोड में नए विषय में के साथ एक बार पुनः फिर आचार्य जी के साथ मुलाकात होगी। आचार्य जी अपने ज्ञान के साथ हमारे दर्शकों के जीवन के अंधकार को दूर करेंगे, और एक बार फिर कहूंगा, चमकते हुए सूर्य के समान आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपका मार्गदर्शन करने के लिए आचार्य जी बहुत बहुत नमस्कार। अगली बार फिर मुलाकात। जय मां भारत।